नमस्ते लियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। व्हाई आर दे साइलेंट? इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। जनरल रीडिंग्स हैं, कलेक्टिव रीडिंग्स हैं, साथ ही ये एक टाइमलेस रीडिंग है। इसके अलावा एंटायर मंथ ऑफ फेब्रुअरी कैसा रहेगा आपके लिए, फर्स्ट 15 डेज ऑफ फेब्रुअरी कैसे रहेंगे आपके लिए, हमारी अधूरी कहानी एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक अबाउट ट्विन फ्लेम्स। कार्मिक सोल्स क्या होती हैं, ट्विन फ्लेम्स क्या होते हैं एंड सोलमेट्स क्या होते हैं, इस टॉपिक पर और बहुत ही डिटेल में ट्विन फ्लेम्स के बारे में मैंने वीडियो अपलोड किया है, पार्ट 1 अपलोड किया है। अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं आपको चैनल पे मिल जाएगा। साथ ही काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स एंड वीडियोस आपको चैनल की प्लेलिस्ट के साथ में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड स्क्रीन्स एंड आई बटन में भी मिल जाएंगे। अगर आप अपने लिए पर्सनलाइज्ड टारो रीडिंग बुक करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है। हम चेक कर रहे हैं लियो, आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर है, व्हाई आर दे साइलेंट? खामोशियाँ। First energy is the energy of 7 of air. We have 2 of earth, 7 of earth, 8 of air, 3 of water. ज़ोडिएक साइंस की बात करें, हमारे पास में आ रही है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। वी हैव टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि एंड वी हैव कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। व्हाई आर दे साइलेंट? सबसे पहले तो आप दोनों के बीच में बहुत स्ट्रांगली कोई धोखा हुआ है, किसी ने किसी को धोखा दिया है, ये एनर्जी दिख रही है एंड इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी। चीटिंग, धोखा, मल्टीपल झूठ कहे हो रिलेशनशिप के अंदर, धोखा देकर के पर्सन कहीं और चला गया हो, ऐसी सारी एनर्जीज दिख रही हैं। ठीक है, ये पर्सन शांत है, ये पर्सन चुप है, ये पर्सन खामोश है, क्योंकि इनको बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहा है कि इनको अब क्या करना चाहिए। देखिए, जो एनर्जीज यहाँ पर हमारे पास इस समय आ रही हैं, दिस पर्सन इज एंटायरली कंफ्यूज्ड। और कंफ्यूजन से ज़्यादा ये पर्सन कोई ऐसी परिस्थिति में है जहाँ पर ये दो सिचुएशंस को हैंडल कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। जैसे कि आप थे इनकी लाइफ में और इनकी लाइफ में कोई और परिस्थिति भी रही है। वी हैव 2 ऑफ अर्थ। ठीक है, दे आर जगलिंग बिटवीन 2 थिंग्स। एक तो आप हैं और एक दूसरी चीज़ है। इन्होंने आपको धोखा दिया, आपसे झूठ कहे, शायद बहुत ज़्यादा झूठ कहे होंगे रिलेशनशिप में। इन्होंने आपको छोड़ करके किसी और चीज़ के पास या किसी और चीज़ के साथ रहना ज़्यादा ज़रूरी समझा या ईजी लगा इनको कि आपको छोड़ करके किसी और चीज के साथ ये रह सकते हैं। ये एनर्जी दिख रही है। ये कितना भी डिस्टेंस में चले गए हैं आपसे, बट दे आर नॉट एट पीस। वो पूरी तरीके से मानसिक शांति में इस समय नहीं है। दे आर थिंकिंग एंड थिंकिंग। और बहुत हद तक ये पर्सन आपके साथ में जो किया है वो सोच रहे हैं, आपके साथ में जो गलत किया है इन्होंने, ठीक है, ये वो सोच रहे हैं। तो इनकी जिंदगी में है ना एक तरीके की शांति नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही खुश वाली एनर्जी में है। देखिए, इंसान ऐसा नहीं कह सकते हम कि 24 घंटा ये इंसान आपको लेकर के रो ही रहे हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ, पर कहीं ना कहीं ये पर्सन अपसेट है, स्पेशली इनसे जो गलतियां हुई हैं उन बातों को लेकर के। इन्होंने आपको हर्ट किया है, इन्होंने आपको चोट पहुंचाई है उस बात को लेकर के। तो ये अपनी लाइफ में जहां भी है, जिस भी सिचुएशन पे है, कहीं ना कहीं आपका ख्याल और आपके ख्याल से ज़्यादा इन्होंने जो आपके साथ में किया, जो झूठ किया, जो गलत किया, जो आपको धोखा दिया, जो आपको डिच किया, वो सारी एनर्जीज यहाँ पर दिख रही हैं। ये पर्सन
चुप क्यों है, ये पर्सन खामोश क्यों है? देख लीजिए आप, ये पर्सन एक बहुत ही स्टक सिचुएशन के अंदर इस समय ऑपरेट कर रहे हैं। दे आर एक्सट्रीमली, हम कह सकते हैं कि एक ऐसी परिस्थिति में है जहां से निकलना इस पर्सन के लिए आसान नहीं है। जैसे मैंने कहा कि ये कोई एनर्जी, कोई दो चीज़ों को ये बैलेंस कर रहे, बैलेंस इन द सेंस की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके उस सिचुएशन के अंदर ये अपना सुकून ढूंढ सके, पीस ढूंढ सके। ठीक है, ये स्टक रहेंगे क्योंकि ये मेंटली इनके मन में कोई भी क्लैरिटी नहीं है। ये पर्सन इस समय, अगर मैं कह सकूं तो ये गिल्ट के अंदर है। जो पर्सन गिल्ट के अंदर है वो पर्सन और कुछ नहीं, कुछ और सोच नहीं सकते, वो पर्सन और कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, साथ ही ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी सिचुएशन है। आपको झूठ काफ़ी सारी दफ़े कहा है, आपसे बहुत कुछ छुपाया गया है एक्चुअली, मुझे ये लग रहा है। और आपको वो सारी रियलिटी, वो सारी सच्चाई बाद में पता चल गई। ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं चला है, तो आपको पता चल गया है। ये पर्सन किस तरीके से आपको अप्रोच करेंगे, दे डोंट नो व्हाट टू डू। उनको पता नहीं है आपको अप्रोच करके क्या करना है। ठीक है, बट सी वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स। हम चेक कर रहे हैं इस डेक से कि आपको क्या करना चाहिए। लियो, आपके लिए क्या एडवाइस है, आपको क्या करना चाहिए? देखिए, ये पर्सन डेफिनेटली स्टक है। ये पर्सन के पास एक्चुअली कोई शब्द नहीं है कुछ कहने के लिए, कुछ करने के लिए, आपको जस्टिफाई करने के लिए, बिकॉज इनकी सच्चाई और इनकी सारी पोल पट्टी ना आपको पता चल गई है। एंड इट्स नॉट एन ईजी थिंग। आप इनको माफ़ कर दोगे, आप इनको एक्सेप्ट कर लोगे, ये इनको लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है। इनकी गलतियों को माफ़ कर देना पॉसिबल नहीं है। दैट इज़ व्हाट दे आर थिंकिंग एंड डेफिनेटली देयर इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन। ठीक है, चलिए हम चेक करें आपको क्या करना चाहिए लियोस। सी वी आर हैविंग 7 ऑफ पेंटिकल्स हियर ऑल्सो। आप इनको याद करते हैं, आप इनके बारे में सोचते हैं, आप लोगों के रिलेशनशिप में जो भी हुआ आप उसके बारे में सोचते हैं बहुत सारी जगह पर, क्योंकि ये एक रिश्ता था, ये रिश्ता एक दिल का रिश्ता था, ये जुड़ चुका था रिलेशनशिप। भले उसका एंड जो भी हुआ, जो भी चीज़ें हुई आप लोगों के बीच में, मगर कहीं ना कहीं वो रिलेशनशिप था। तो आप इस पर्सन के बारे में बहुत सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल भूल गए हैं या आप मूव ऑन कर चुके हैं इस रिश्ते से, इस पर्सन से, ऐसा बिल्कुल नहीं दिख रहा है। आपके दिल में ये एक हर्ट, ये एक चोट है। यू विल हैव टू हील योर सेल्फ लियो, क्योंकि ये चीज़ आपको अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ने देगी, आपको अपनी लाइफ में दूसरों पे भरोसा नहीं करने देगी। अगर आप किसी को ट्रस्ट भी करना चाहते हैं, आपकी लाइफ में कोई और पर्सन भी आएगा तो आप उस पर्सन को भी एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आपने इस रिश्ते में, इस पर्सन के साथ के रिलेशनशिप में बहुत कुछ देख लिया है। आप वो सारी चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो भी हुआ आप लोगों के साथ में, आप दोनों के बीच में जो भी हुआ। आप हैप्पी टाइम्स के भी बारे में सोचते हैं, आप वो अपसेट एनर्जीज के बारे में भी सोचते हैं, आप उन चीज़ों के बारे में भी सोचते हैं। जब सारी बातों का आपके सामने खुलासा हो गया तो आप इस चीज़ में अभी भी हैं। आई वॉन्ट टू नो विथ वन मोर कार्ड कि आपको क्या करना चाहिए लियोस, बिकॉज आई फील कि आप लोग अभी भी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, अभी भी इस पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। यू विल हैव टू थिंक अबाउट योर सेल्फ लियो। आपको अपनी ज़िंदगी में अब खुद के बारे में सोचने की ज़रूरत है, स्पेशली इन योर फाइनेंशियल मैटर्स। ठीक है, अपने आप को स्ट्रांग बनाइए, मजबूत बनाइए, बिकॉज आपकी जो लाइट है और आपकी जो शाइन है ना वो कम हो गई है, बिकॉज यू आर थिंकिंग अ लॉट अबाउट वॉट एवर हैपेंड बिटवीन द टू ऑफ यू। आप एक बहुत ही अच्छे खूबसूरत पर्सन है इनसाइड आउटसाइड। ओके, सो यू विल हैव टू ट्रस्ट योर सेल्फ एंड मूव अहेड। अपनी जिंदगी की दारोमदार को अपने हाथ में ले करके अब आपको अपनी लाइफ पे फोकस करना है। बी स्ट्रांग इन वॉट एवर यू आर डूइंग। अर्न गुड अमाउंट ऑफ मनी, अपना करियर बनाए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पैसा बहुत कमाना है, मगर अपने करियर बनाए, अपना फ्यूचर आप खुद बनाएंगे। एनर्जीज हमें दिख रही है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।